जय हिंद दोस्तों, राम राम, राधे राधे। एक बार पुनः आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू ऑनलाइन गुरुकुल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। हम एक बार पुनः एक नए वीडियो के साथ हिंदी ग्रामर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक विराम चिन्ह को लेकर के फिर आगे हैं और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये जो आज का टॉपिक है विराम चिन्ह, ये समझिए 1 से 2 नंबर फिक्स है। एपीटेट और सुपरटेट, सीटेट की परीक्षा में ये 1 से 2 नंबर फिक्स है और ये 2 नंबर आपको लेना है। तो भाई इस क्लास को पूरा देखिए, आपको एकदम समझ में आने वाला है। और क्लास में नोट बनाते हुए लिखिए, आप नोट बनाते हुए पढ़िए, पढ़ते रहिए और नोट बनाते रहिए, ताकि जब कभी टाइम मिले आपको तो इस नोट के द्वारा आप रिवाइज कर सके। और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों में सॉरी अपने दोस्तों में शेयर भाई ज़रूर करिए, क्योंकि भाई अगर आपको कुछ लाभ मिल रहा है तो आपके दोस्तों को भी लाभ मिलना चाहिए। तो एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। जब तक हम कोई काम पूर्ण मन से नहीं करते हैं, अर्थात पढ़ाई को ले लीजिए, जब तक हम ढंग से पूरा मन लगाकर नहीं पढ़ते हैं, तब तक कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो एकदम पूरा कंसंट्रेट होकर के क्लास को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, और एकदम पक्का समझ में आने वाला है। तो शुरू करते हैं। चलिए भाई, विराम चिन्ह। अब सबसे पहले ये जान लीजिए कि विराम चिन्ह का अर्थ होता क्या है, किसे कहते हैं। और देखिए, विराम चिन्ह विराम चिन्ह का अर्थ क्या है? अर्थ है ठहराव, विश्राम करना, रुकना। विराम का अर्थ होता है ठहराव, रुकना। ठीक, अर्थात अब भाई यहां रुकना क्या है? तो वाक्य लिखते समय कोई वाक्य है, अगर उस वाक्य को हम हिंदी वाक्य अगर उसको हम लिख रहे हैं, वाक्य लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह को ही विराम चिन्ह कहते हैं। कोई वाक्य हम लिख रहे हैं और उसमें विराम को प्रकट करना है, मतलब रुकना, ठहरना, इसको प्रकट करना है, दिखाना है। तो प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह को ही विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक, ये तो हुआ विराम चिन्ह का अर्थ। अब आगे देखिए, श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्ह कितने होते हैं? 20। श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्ह की संख्या कितनी है? 20। लेकिन यहाँ आपको जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ाया जाएगा, ज़्यादा नहीं। बस जितना आपके सिलेबस में है उसी को आपको पढ़ना है। हाँ,
एक एक प्रश्न बन गया, एग्जाम में आ भी सकता है कि श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्ह कितने हैं, तो इसका आंसर होगा 20। कितना होगा? 20। इसको भाई ध्यान रखिए आप, हो सकता है ही पूछ ले कि विराम चिन्ह की संख्या कितनी है कामता प्रसाद के अनुसार, तो 20 है। आगे देखिए, श्री कामता प्रसाद किससे संबंधित है? अब चूंकि इन्होंने विराम चिन्ह को बताया है कि 20 है, तो ये विराम चिन्ह से ही संबंधित है। प्रश्न है श्री कामता प्रसाद द्विवेदी, श्री कामता प्रसाद किससे संबंधित है? तो विराम चिन्ह से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन होगा ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। श्री कामता प्रसाद किससे संबंधित है? विराम चिन्ह से। ठीक, आगे देखिए, विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया गया है? यह है स्टार क्वेश्चन। विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया गया है? तो ये लिया गया है अंग्रेजी भाषा से। ठीक, ये 3 प्रश्न आपका हो गया विराम चिन्ह से ही। अगला प्रश्न क्या है? कौन सा विराम चिन्ह अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है? कौन सा विराम चिन्ह अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है? ये है आपका पूर्ण विराम, ये है आपका इसका सिंबल। विराम जाता है की बात क्या लगता है? पूर्ण विराम। यही पूर्ण विराम चिन्ह अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है, बाकी सब अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। तो ये आपका कितना प्रश्न हो गया? ये आपका 4 प्रश्न हो गया, 1 2 3 4। ठीक, अब देखिए भाई विराम चिन्ह के प्रकार। अब चूंकि कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार कुल कितने विराम चिन्ह है? 20। लेकिन यहाँ आपको जो आपके सिलेबस में है वही आपको पढ़ना है, उतना ही आपको बताऊंगा। सॉरी फॉर दिस। हाँ, तो ये विराम चिन्ह के प्रकार, विराम चिन्ह के प्रकार। पहला प्रकार क्या है? अल्प विराम। इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉमा। क्या कहते हैं? कॉमा। अब इसका सिंबल कैसा होता है? ये देखिए बना है, ये आपका कॉमा है। इसको ध्यान रखिए, ऐसे ऑप्शन में दे देगा कि निम्नलिखित में से अल्प विराम या अर्ध विराम, पूर्ण विराम चिन्ह कौन सा है? तो चिन्ह का सिंबल बना रहेगा ऑप्शन में, आपको सही ऑप्शन को टिक करना है। तो पहले जानी परिभाषा, किसे कहते हैं अल्पविराम? तो इस चिन्ह का प्रयोग वाक्यों को अंशों में, टुकड़ों में, अंशों में बांटने के लिए किया जाता है। ये जो आपका सिंबल है अल्पविराम का, इस चिन्ह का प्रयोग वाक्यों में वाक्यों को अंशों में बांटने के लिए किया जाता है। यानी कोई वाक्य है उसको अंश में अलग करने के लिए, बांटने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे दीपक, रवि तथा श्याम विद्यालय गए। 3 लोग हैं, दीपक, रवि तथा श्याम। आप चूंकि वाक्यों को अंश में बांटना है, ये वाक्य पूरा हुआ कि दीपक, रवि तथा श्याम विद्यालय गए। अब अंश में बांटने के लिए, अलग करने के लिए दीपक कमा लगा यहाँ, ये है आपका क्या है? अल्पविराम। दीपक, रवि तथा श्याम यहां लगाए, विद्यालय गए, तो ये आपका हो गया अल्पविराम। ठीक, अगला क्या है? अगला है अर्धविराम। इसका इंग्लिश होता है सेमी कोलन। इंग्लिश में कहते हैं सेमी कोलन। इसका सिंबल ये आपका है।
कहने का मतलब अल्प विराम का जो चिन्ह होता है उसी के ठीक ऊपर एक बिंदी रख दो, हो जाएगा अर्धविराम यानी सेमी कॉलन। इसकी परिभाषा क्या है? अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग वहां किया जाता है जहां अल्प विराम की अपेक्षा अधिक ठहरना हो। अब चूंकि अल्प विराम में कम ठहरना होता है, दीपक रवि, दीपक बोलने के बाद तुरंत कहा गया रवि, तथा शाम कहा दिया गया, लेकिन यहां क्या कहा जा रहा है कि अल्प विराम की अपेक्षा अधिक ठहरना है। जैसे वर्षा हुई, पौधे उगने लगे, लोग देखने के लिए जाने लगे और वहीं रह गए, और वह वहीं रह गया। तो देखिए ध्यान से, यहां देखिए जो अल्प विराम में जहां कमा लगा था, जितना समय वहां रुकना था उससे कहीं ज्यादा यहां रुकना पड़ रहा है। वर्षा हुई, पौधे उगने लगे, ये आपका रहा अर्धविराम। ठीक। तो इस वीडियो में आपको हमने बताया कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं, और कामता प्रसाद जी के गुरु जी के अनुसार विराम चिन्ह कितने हैं? 20 हैं। और क्या है, श्री कामता प्रसाद किससे संबंधित है? विराम चिन्ह से। और कौन सा विराम चिन्ह अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है? तो पूर्ण विराम नहीं लिया गया है, बाकी सब लिया गया है। कहाँ से? अंग्रेजी भाषा से। विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया गया है? विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया गया है? तो इसका उत्तर हुआ अंग्रेजी भाषा से। केवल पूर्ण विराम को ही अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है। उसके बाद आप लोग देखें कि पहला है अल्पविराम, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉमा, उसके बाद अर्धविराम। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में जो इसका अगला प्रकार है वो आपको सिखाने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।